अगर गलत हो तो हमारा नाक काट लो। तो वहां पे प्रोपेगेंडा की पढ़ाई होती है। कटोरा लेकर भीख जनता से मांगा था कि हमें 5 साल के लिए एक बार मौका है। जनता को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ा रही है, हरिजन सवर्ण को लड़ा रही है, समझे। और जो योजना इन्होंने 10 साल में 2.5 काम किया है। संविधान लागू हुआ तो जमींदारी एक्ट को खत्म कर दिया। ये बड़ा बड़ा चेतक गाँव गाँव में निकल गया। चेतक के जो चेतक माता का प्रथम सूचना देगा उसको 1001 रुपया इनाम देगा। देखो, ये नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ जो आज इंडिया अलायंस में लोग उपस्थित हुए हैं, ये लोग एक दूसरे को पानी पी कर पहले कर आते थे। सुन लीजिए, अब हमारी बात सुनिए। देखिए, समय समय की बात होती है, समय समय की बात। अगर उनका गरज हुआ है आज तो हमारे कांग्रेस के पास आए हैं। हमें इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पे उनको मुर्गी का दाना डाला है स्मृति जी को। क्यों नहीं समझाया आपने राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को? क्यों नहीं समझाया? मैं समझाऊंगा। समय मोदी की गारंटी चल रही थी, अब कांग्रेस की गारंटी। सारे कांग्रेस की गारंटी और प्लस रजिस्टर्ड बैनामा। बैठ जाइए, रजिस्टर्ड बैनामा बैठ जाइए, लोग देख नहीं पाएंगे। साथ सबका विकास, ये रहा कांग्रेस की बात। लोगों को क्यों नहीं दिखता बाबूजी? लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी उनके 330 डकैत जो वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में। आप सांसदों को डकैत कह रहे हैं? डकैत नहीं कहेंगे और क्या, खुलेआम मोदी जी डकैती डाल दिया। क्या डाका डाला? हाँ, डालते हैं। अरे बताइए, बैठ के बताइए। ऐसा है, सुन लीजिए। तक एक ही परिवार रायबरेली पर राज करे। कौन सा परिवार? गांधी परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार कहता है परिवार। परिवार बात बेकार की बात। आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, कौन सा गांधी का परिवार मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना या संतरी मंत्री बना? कौन सा परिवार बात तो ये चला रहे। हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट, सुनिए, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रजभूषण शरण सिंह है, यौन शोषण में फंस गए जी। वो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, गुंडे हैं। हमारे एक बिरादर घनश्याम शुक्ला था, उसका उन्होंने मर्डर करवा दिया कि गुड़ तो खाते हो और गुलगुला से परहेज करते हो। गुलगुला से अगर डरते नहीं राहुल गांधी जी तो वायनाड और ये कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा काम है, आप बैठ बताइए। देखिए, ऐसा है, देश में इस वक्त एक ही लैंग्वेज राजनाथ सिंह बोलते हैं, आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं, नरेंद्र नाथ मोदी जी बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी बोलते हैं। नमस्कार, नेटवर्क भारत देख रहे हैं आप। इस समय मैं रायबरेली में हूं और चुनावी यात्रा हमारी चल रही है। राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनावी ताल ठोक चुके हैं, अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच चुके हैं। कट्टर कांग्रेसी दादा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कामों को गिनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। देश के जिन लोगों को कांग्रेस के काम की महत्वाकांक्षा नहीं पता है, वो बाबा के पास आकर उनके काम की महत्वाकांक्षा को जान सकते हैं। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं रायबरेली पर। रायबरेली को बलरामपुर से जिताने आ चुके हैं और बलरामपुर में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ा करते थे। जो पार्टी आज सत्ता में है उसके कर्ता धर्ता वहां से चुनाव लड़ा करते थे। मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और आप आए हैं कांग्रेस का समर्थन करने। आए हैं, तिवारी जी हैं जी, अर्जुन कुमार तिवारी जी हमारे साथ हैं। बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों पर रायबरेली का और देश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जी जी, जी। क्या कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, ऐसा है, ये हमारा काम है, आप बैठ के बताइए। देखिए, ऐसा है, देश में इस वक्त जी चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो प्रोपेगेंडा पार्टी है। कैसे? प्रोपेगेंडा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है दिल्ली में, तो वहां पे प्रोपेगेंडा की पढ़ाई होती है और देश के जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज राजनाथ सिंह बोलते हैं, आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं, नरेंद्र नाथ मोदी जी बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी
बोलते ही हैं, एक ही लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज बोलकर तो उन्होंने देश की सत्ता ले ली। एक ही लैंग्वेज, वो प्रोपेगेंडा किया। जनता ने 5 साल के लिए उन्होंने कटोरा लेकर भीख जनता से मांगा था कि हमें 5 साल के लिए एक बार मोहलत दो। जनता ने उन पे विश्वास किया, 5 साल के लिए दे दिया उनको जनता सत्ता। उसके बाद जब 5 साल पूरा हो गया तो उन्होंने कहा अभी काम मेरा अधूरा है, हमें 5 साल और मोहलत दो। अब 5 साल और हो गया, अब कह रहे हम हैट्रिक लगाने दो। तो कितना लालची है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो भाजपा के लोग बाबा ऐसे तो कहते हैं कि हम 60 साल 55 साल तक उन्होंने राज किया है, हमें 10 साल नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। तो अगर पार्टी प्रोपेगेंडेबाज है, झूठा है, जनता को गुमराह कर रही है, हिंदू मुसलमान लड़ा रही है, हरिजन सवर्ण को लड़ा रही है, समझे। और जो योजना इन्होंने 10 साल में 2.5 काम किया है, 2.5 काम क्या क्या किया है? 2.5 काम 10 साल में 2.5 काम। ये काम किया कि पहला काम ये 5 किलो राशन हर व्यक्ति को दे रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा काम ये 500 रुपया महीना किसान सम्मान निधि को भेज रहे हैं। ये 2 काम। और 2.5 काम ये आयुष्मान कार्ड इन्होंने चालू किया है। तो उसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि जेकर 6 यूनिट हुई, जेकर 5 लाख रुपया का वो बनेगा, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। हम 77 साल के हमारा नहीं बना। बाबूजी, भाजपा वाले तो दावा करते हैं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई। कोई खत्म नहीं हुआ। जिस आप मोहल्ले में जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस वहां समाज में जाएं, हर आदमी कहता, अगर पूछो भैया कितने पढ़े लिखे हो, कहीं BA किया है, कहीं BSc किया है, तो नौकरी वोकरी कर रहे हो। अरे नौकरी कहाँ धरा है राजमैया, अरे नौकरी कहाँ मिल रहा है। आप सर्वे करवा लीजिए पूरे हिंदुस्तान का। और जो देश में आपका पुल बनाया गया है, चाहे वो घाघरा पुल हो, चाहे राप्ती पुल हो, चाहे देश का कोई भी पुल हो, तो क्या बाबूजी ये सारे काम जब कांग्रेस ने किया है, हाँ, तो क्या क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। सबसे पहले गिनवाइए कांग्रेस की। हाँ, बता रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले जब 1957 में पहला संविधान लागू हुआ तो जमींदारी एक्ट को खत्म कर दिया, और जो जमीन किसान जोत रहे थे वो उनको फ्री में दे दिया। आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति असेसमेंट करा के देख लो, अगर गलत हो तो हमारा नाक काट लो, पूरे हिंदुस्तान का। दूसरा नंबर, बोरिंग आपको फ्री में कर दिया। उसके बाद चकबंदी कर दिया। 2 एकड़ से जिसका जमीन कम है उसको LR माफ कर दिया, लैंड रेवेन्यू, LR लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया। उसके बाद 57, 58, 59 में ये बड़ा बड़ा चेचक गांव में निकल गया। चेचक तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि रे हमारा देश तो चेचक से डूब रहा है, उन्होंने ऐसा वैक्सीन, ऐसा टैबलेट, ऐसा गोली जनता को खिला दिया कि चेचक खत्म हो गया। और लिखवा दिया जगह जगह कि जो चेचक माता का प्रथम सूचना देगा उसको 1001 रुपया इनाम मिलेगा। तो जब चेचक रही नहीं गया तो इनाम किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, चेचक खत्म हो गया। उसके बाद टीबी आ गया, लोगों को टीबी हो गया, उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, टीबी खत्म कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये मलेरिया फैल गया। तो गवर्नमेंट हमारी इसी से जो है तबाह होती रही, जनता का सेवा करने में ही तबाह होती रही। मलेरिया को खत्म कर दिया। मलेरिया के बाद अब चकबंदी करवा दिया। चकबंदी में लोगों का जो जमीन 3 बीघा, 5 बीघा, 18 बीघा, 22 बीघा, वो सब इकट्ठा करवा करके और एक जगह पे करवा दिया। गांव में
ट्यूबवेल बोरिंग लगवा दिया, नाली बनवा दिया, और उसके बाद में ये ओल्ड एज विडो ओल्ड एज पेंशन किसने काम? कांग्रेस ने किया। विधवा पेंशन, उसके बाद ओल्ड एज जेंट्स, अगर 60 साल का है वो, उसका कोई वारिस नहीं है तो पेंशन लो, उसका 60 रुपया महीना। आज तो 1500-1200 रुपया हो गया है, समझे? तो ये किसने किया? कांग्रेस ने किया है। फैक्ट्रियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, जितने दिन काम करो उतने दिन का पैसा लो, उसके बाद जब बुढ़े हो जाओ तो भागो। लेकिन इंदिरा जी ने 1967 में पहला बार बोनस लागू किया। इंदिरा जी ने बोनस, और जितने भी फैक्ट्री मालिक थे उनसे सब कहा कि आपको देना पड़ेगा। बोनस लागू कर दिया। फिर जिस फैक्ट्री में 20 आदमी हो वहां पे फंड लागू कर दिया। ये जनता के लिए हुआ, ये श्रमिकों के लिए हुआ, असंगठित उद्योगों के लिए हुआ। बाबू जी, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ जो आज इंडिया अलायंस में लोग उपस्थित हुए हैं, हाँ, ये लोग एक दूसरे को पानी पी कर पहले गरियाते थे? सुन लीजिए, अब हमारी बात सुनिए। देखिए, समय समय की बात होती है, समय समय की बात। अगर उनका गरज हुआ है आज, तो वो हमारे कांग्रेस के पास आए हैं। उनका गरज है तो आज मेरे कांग्रेस के पास आए हैं कि कांग्रेस उनके पास गई है? क्योंकि पास नहीं, समाजवादी पार्टी जिस दिन 16 16 हुआ है ना, और कांग्रेस का जब 32 16 48 हो जाएगा, तब क्या करोगे? तब क्या कहोगे कि समाजवादी ने किया? ऐसा नहीं है। अभी देखिए, थोड़ा सा ग्राफ जरूर गिरा हुआ है, लेकिन क्या कारण हो सकता है इस ग्राफ के गिरने का? कारण उसका ये हो सकता है कि कुछ तो हमारे यहाँ ठीक ठाक प्रवक्ता, यानी जनता को सही बात बताने वाले कुछ लोग नहीं हैं, किस जगहों पे नहीं हैं कि हमने कांग्रेस ने ये किया, ये किया, ये किया। ऐसा नहीं है। लोगों का जो है संदेश जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। मेन चीज ये है। अभी क्या हुआ, झगड़ा हुआ कि जो है वायनाड से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? फिर यहाँ छोड़ तो दिया, अमेठी छोड़ दिया, अमेठी अपनी पैतृक सीट छोड़ दी, बाप दादा जहाँ से लड़ा करते थे, चाचा जी। अमेठी इसलिए छोड़ दिया कि वहां पे उनको मुर्गी का दाना डाला है। स्मृति जी को थोड़ा और चुन लेने दो, और चुन लेने दो। हमें स्मृति को क्या मालूम राजनीति के बारे में? बाबू जी, कौन अपने लोगों को मुर्गी के दाने की तरह चुनने के लिए छोड़ देता है किसी को? हाँ, मुर्गी को दाना चुनाया जाता है, फिर उसको जबा किया जाता है, जबा किया जाता है। राहुल गांधी, ये मुर्गी को दाना चुनाया जाता है, उसको जबा करना है। राहुल गांधी जी अमेठी जनता को वो लड़ेंगे। राहुल जी नहीं लड़ेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगे। प्रियंका जी का जो है क्या कहते, कोई जो है क्या कहते, वाड्रा जी लड़ेंगे। कोई ना कोई तो संबंधित कंसर्नेड कांग्रेस का कोई ना कोई तो लड़ेगा। स्मृति जी नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीत पाएंगी। उनको राजनीति को नहीं करना आता है। जब नहीं करना, जब राहुल जी को हरा दिया उन्होंने, अरे हरा दिया तो जब नहीं हमारा कन्वेंसिंग या हमारा टाइमली हमारा जो है वहां पे नहीं पहुंच पाया सपोर्ट, तो क्या किया जाएगा? क्या लगता है कि ये सपोर्ट की प्रॉब्लम है जो भारत भर में कांग्रेस हार गई? हाँ, सपोर्ट की ही प्रॉब्लम मेन चीज। तो क्यों नहीं आप लोग सपोर्ट करते? आप हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे अकेले करने से या मेरे कहने से 10-50 हमारे पाले में आ गए। लेकिन जनता तो 1,000 1 करोड़ 140 करोड़ है। तो हमको ऐसे लोगों को पाले में लाना है, हमें तो सबको पाले में लाना है। क्यों नहीं समझाया? इस वक्त 65% और 70% कांग्रेस के पाले में है। आज जहाँ पे जाओ महंगाई, बेरोजगारी। कांग्रेस ने अपने जमाने में 80 रुपया किलो कड़वा तेल छोड़ा था, आज 130 रुपया है। क्यों नहीं? दाल 90 रुपया 95 था, आज 160 रुपया किलो है। अरहर की दाल क्या है? तो क्या महंगाई नहीं है? तो महंगाई को नहीं रोक पा रहे हैं। आप बताइए, क्यों नहीं समझाया आपने? राहुल नहीं किया, क्यों नहीं समझाया आपने? राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को क्यों नहीं समझाया? मैं समझाऊंगा, समय आने पर मैं समझाने के लिए आया हूँ कि आप ये योजना करिए, ये योजना करिए। अभी 1 लाख रुपए का जो
हमारे राहुल जी ने डिक्लेरेशन किया है कि 1 लाख रुपया हर माँ बहन बेटियों को मिलेगा। अगर वो देंगे तो सब लोग वोट उन्हीं को देंगे। दूसरी बात, अगर आज हम ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी दावा कर रहे थे 15 लाख रुपया देंगे। हाँ, 15 लाख देंगे तो जनता और खुश हो जाएगी, कहेगी ठीक है, वारे राहुल भैया, वारे सोनिया जी। नहीं, हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि 15 लाख देंगे कहे थे, हमारे और राहुल जी 1 लाख का कहे हैं। 1 लाख वादा ना उनका पूरा हुआ ना इनका पूरा वो हुआ। परपोगंडेबाज है। और हमारे राहुल जी रजिस्टर्ड बैनामा वाले हैं, जो कहेंगे वो रजिस्टर्ड बैनामा होगा। वो गारंटी करते हैं, गारंटी तो उन्होंने बहुत कुछ किया कि हम 15 लाख रुपया सबके खाते में डालेंगे, तो कहाँ डाल दिया? तो झूठा नहीं है। आप बताइए, उन्होंने, सुनिए, तो राहुल जी भी तो दावा कर रहे हैं ये पैसा 1 लाख रुपया देंगे, वो देंगे, उनका रजिस्टर्ड बैनामा है। और इनका जो है मोदी जी का प्रोपेगेंडा है, जनता को फंसाने वाली बात है, जनता को फंसाने वाली बात। पहले मोदी की गारंटी चल रही थी, अब कांग्रेस की अब गारंटी। सारे कांग्रेस की गारंटी और प्लस रजिस्टर्ड बैनामा, बैठ जाइए, रजिस्टर्ड बैनामा। बैठ जाइए, लोग देख नहीं पाएंगे। हाँ ठीक, रजिस्टर्ड बैनामा। जब बैनामा कोई चीज कर दिया, ये हमारा चीज है, हमने बैनामा आपको कर दिया तो ले जाओ भैया, अब हमारा मालिकाना हक खत्म, तो वो चीज राहुल गांधी करेंगे। रजिस्टर्ड बैनामा, उनका जो कार्यकाल होगा वो रजिस्टर्ड बैनामा होगा। और नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? कौन? राहुल गांधी जी। हाँ, जनगणना में हमारे देश में जितनी जनरेशन है तो उसका गणना होना चाहिए कि कितना है। एक तरफ कहते हैं कि जातिवादिता शोषण होती है, जातिवादिता से शोषण होता है। एक तरफ जातीय जनगणना की बात। जातिवादी कांग्रेस ने कभी भी नहीं फैलाया, कभी भी जात का नाम नहीं लिया। सबका साथ, सबका विकास, ये रहा कांग्रेस की बात। सबका साथ, सबका विकास, ये है कांग्रेस की बात। लोगों को क्यों नहीं दिखता बाबूजी? लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी उनके 330 डकैत जो वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में। आप सांसदों को डकैत कह रहे हैं? डकैत नहीं कहेंगे और क्या, खुलेआम मोदी जी डकैती डाल दिया उन्होंने। 8 सांसदों, 8 जो है इसी 2023 और जो है 24 में 8 बार डकैती डाला। क्या डाका डाला? हाँ, डालते हैं। अरे बताइए, बैठ के बताइए। ऐसा है, सुन लीजिए भाई साहब, आप सुन लीजिए, हमारी बात को सपोर्ट करो या अगेंस्ट करो। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना एक पार्टी थी और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे जी थे। उन्होंने इतना बड़ा बीजा डाला और उसको काफी बड़ा पेड़ कर दिया, उसका फल फूल खाते रहे। और उधर दूसरी पार्टी एनसीपी, नेशनल न्यू कांग्रेस पार्टी या नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की, उन्होंने इतना बड़ा बीजा डाला, उन्होंने भी पेड़ खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस की पहले सत्ता होती थी, इधर भाजपा भी अपना दांव लगाया कि भाई हमको भी कुछ साझेदार करो। चलो भाई, तीनों ने मिल करके साझेदारी किया तो शिवसेना के ज्यादा 57 सीटें और भाजपा के 10, 12, 15 सीटें और एनसीपी के 54 सीटें। अब क्या हुआ कि दोनों में जो समझौता हुआ, भाई साहब सुनो, समझौता हुआ तो ये हुआ मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो भाजपा वाले चतुर उन्होंने कहा पहले मेरा मुख्यमंत्री बनेगा देवेंद्र फडणवीस क्या है? हाँ, जो भी। अच्छा, जो भी है, तो भाई उनको बना दिया। वो जो है, जो क्या नाम है उनका, ठाकरे जी का, जो उनके लड़के हैं, उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे। वो बेचारे सीधे शरीफ आदमी, उन्होंने कहा चलो भाई पहले तुम बन जाओ। जब 2.5 साल बन खत्म हो गया, उन्होंने कहा मेरा नंबर आया, तो वो कहते हैं काहे का नंबर, हमारा मुख्यमंत्री बना वही रहेगा। अरे तुमको हमने 2-4 सीटें। तो बाबूजी, अब रायबरेली में क्या होने वाला है? रायबरेली में राहुल जी आने वाले हैं। कैसे दावा कर रहे हैं ये? इस बात का दावा कर रहे हैं कि लोगों ने ये, हमें तो लगता है लोगों ने सब कुछ हरा दिया, अब ये भी तो हरा सकते हैं। नहीं,
सब कुछ हरा दिया। आप लेकिन यहाँ आधार क्या यहाँ है? डकैती आधार नहीं क्या है? चलेगी। आधार क्या है? दो आधार का ये है दो विधायक चार विधायक और होंगे, चारों हो जाए, 8 हो जाए और 2 विधायक और भाजपा पूरे के। पूरे जो है कमिश्नरी का हो जाए, उससे मतलब नहीं है। तो रायबरेली मतलब ये कैसे है पाएंगे रायबरेली से जनता का, रायबरेली के जनता का गांधी परिवार का अटूट प्यार है। चाकू मार के देख लो, जैसे हनुमान जी के दिल में राम बसे थे, वैसे रायबरेली के जनता में राहुल गांधी और सोनिया बसे हैं। चाकू मार के देख लो। कब तक एक ही परिवार रायबरेली पर राज करेगा? कौन था परिवार? गांधी परिवार, कौन गांधी सा परिवार, नेहरू परिवार। कौन कहता है परिवार? परिवार बात बेकार की बात। आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, कौन सा गांधी का परिवार मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना या संतरी मंत्री बना? कौन सा परिवार? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही बने रहे ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमारा अपना व्यक्तिगत पार्टी है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत पार्टी है, ये हमारा आपका कुर्सी है, आप चाहो बैठाओ, चाहे इनको बैठाओ, चाहे इनको बैठाओ, ये हमारा अपना व्यक्तिगत कुर्सियां है, समझे? तो कांग्रेस कहाँ रही? 25 अरे ये परिवारवाद तो ये चला रहे हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट। सुनिए, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रजभूषण शरण सिंह है, सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह आज 3 साल से यौन शोषण में फंस गए, यौन शोषण में फंस गए और पूरे ओलंपिक के वो चेयरमैन अध्यक्ष थे। जब उनके ऊपर पहलवानों ने उनके ऊपर मुकदमा FIR दायर किया, तो पहली बार FIR नहीं दायर हुआ, फिर उसका बार बार हड़ताल और स्ट्राइक और भूख हड़ताल हुआ, तब जाकर के जैसे कैसे FIR दर्ज हुआ। अब FIR में कितना दिन लग गया? 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल लग गया। उसके बाद में जब उसका थोड़ा सा क्लू पार्टी को मिला, मतलब अपोजिट पार्टी को जिसने FIR किया था, तो वो आगे मामला बढ़ा। अब ये हुआ कि उनको पहले तो अध्यक्ष पद से हटा दिया, नहीं लड़ने दिया, चलो लड़े वो या उनका कैंडिडेट लड़ा, लेकिन उसको नहीं लड़ने दिया। ये मोदी जी की पॉलिसी, इनको अगर करेंगे। अब उसके बाद फिर जो है भाई वो बाहुबली है, सुनिए, बाहुबली है, इधर हटो, आप इधर हटो, वो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, गुंडे हैं। हमारे एक बिरादर घनश्याम शुक्ला था, उसका उन्होंने मर्डर करवा दिया और DM और ब्रजभूषण शरण सिंह ने मर्डर करवा दिया और कहीं कुछ नहीं हुआ। और अटल जी उस वक्त मौजूद थे, अपना बेटा जैसा मानते थे, गरज था तब। हैं, किसको बेटा मानते थे अटल जी? घनश्याम शुक्ला को। अटल जी घनश्याम शुक्ला को बेटा मानते थे। आप चले जाओ, इंक्वायरी कर लो, और कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो छोड़िए, अब जो है बात सांसदी की आ गई। गलत हैं तो गलत हैं, रोज पेपर में आता है कि उनके खिलाफ अब चार्जशीट हो गया है, फाइनल हो गया है, अब उसका क्या होगा, सजा का होगा, नहीं होगा। अब क्या है, उन्होंने क्या काम किया कि अपने लड़के को सांसद बना दिया, कीर्तिवर्धन सिंह को। तो कहावत क्या है मोदी जी का? कीर्तिवर्धन नहीं, अरे उनका करण भूषण। हाँ, करण भूषण को तो गोंडा से करण भूषण को उन्होंने टिकट दे दिया। तो कहावत क्या है कि गुड़ तो खाते हो और गुलगुला से परहेज करते हो। गुलगुला से अरे बाप ने दिया, बेटा को दे दिया। बाबूजी, परिवारवाद उस स्तर का नहीं है ना। और परिवारवाद तो कांग्रेस में बाप का विरासत बेटा संभालेगा, मतलब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटा बनेगा, पत्नी बनेगी। हाँ, और वहाँ है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वो परिवारवाद नहीं, उनका बेटा सांसद है, बाप सांसद है, और उनकी बहू जो लड़का MLA है और उनकी बहू चेयरमैन है, तो इसको परिवारवाद नहीं कहोगे? तो लेकिन ये परिवारवाद राष्ट्रीय स्तर का परिवारवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्तर को हो और चाहे लोकल स्तर का हो, इससे मतलब नहीं है। परिवारवाद है या नहीं है, आप बताइए, परिवारवाद है या नहीं है? इसको परिवारवाद नहीं कहोगे। एक ही परिवार का क्या, एक ही परिवार का सब राजनीति करता है। बाबूजी, अब कांग्रेस के उत्थान के लिए आप क्या करने वाले हैं? कांग्रेस के उत्थान के लिए
हम जनता के पास जाएंगे, जनता को नमस्कार करेंगे, और अगर हमसे कोई गलती भूल चूक हुई तो भाई जनता आप हमें माफ कर दो, हम आपके परिवार के हैं, आप हमारे जो है क्या कहते हैं सब कुछ है, समझे, और आप हमारा नैया पार करिए। बाबू जी, और आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को और कोई नेता को एकदम पटल पर लाना चाहिए अपने लेवल वाला? लाना चाहिए, अगर कोई आता है बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई और आता है तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी और ले आवे, 2-4 को 10 को ले आवे, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, क्या बात है, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है भाई, कि हमारे समर्थन में, आपके समर्थन में जो है क्या कहते हैं 10 लोग और आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रायबरेली जीत रहे हैं आप? हाँ, जीत रहे हैं। देश में कितनी सीटें? बिल्कुल 55% राहुल गांधी की जीत पक्का है। लाइए मैं लिख करके क्यों 55%? जीत जाएंगे। 55% क्यों दे रहे हैं? अभी जो 45 है उस ग्राफ को भाजपा का डाउन करना है, तब हो जाएगा 70 और 75। अभी 55 है जीत, खाली जीत, लेकिन जो स्टेटस है जीत का वो और बढ़ेगा तो अभी। मतलब आप भी मान रहे हैं कि अभी इस बार सत्ता में अरे नहीं आने जनता, वाली? जनता मानेगी, जनता यहाँ, जनता जो है रायबरेली की, जिसका दामन पकड़ती है उसका जीवन भर नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, नहीं। अमेठी की भी तो नहीं छोड़ती थी, अमेठी की छोड़ दी ने। अमेठी को किसने छोड़ दिया? राहुल जी ने छोड़ दिया ना, वो नहीं गए, उनकी मर्जी, नहीं उन्हें मौका मिला, या नहीं जो है क्या कहते हैं उन्हें वायनाड समझ में आ गया। हालांकि वायनाड पे वायनाड भी लड़े हैं, वायनाड लड़े, वहां से अगर जीते। डर नहीं रहे होंगे, हैं? अगर डरते नहीं राहुल गांधी जी तो वायनाड और रायबरेली नहीं, ये कुछ नहीं, डरते नहीं, डरे नहीं है, वो अपना डबल जो है पिक्चर उन्होंने पेश करना था कि हमें वायनाड से तो जीतना है, ये है, वहाँ तो पक्का है। अब 25 तारीख को वो हुआ है, क्या कहते हैं, अरे वहाँ पे इलेक्शन वोटिंग वहाँ हुआ। अब देखिए, अगर रायबरेली से पहले नामांकन राहुल जी कर देते तो वायनाड के दिल में दुख होता कि अरे राहुल जी तो जा रहे हैं, भैया राहुल जी तो जा रहे हैं, तो भाई जो है क्या कहते हैं काहे उनको वोट दें, हम इनको वोट दें। लेकिन नहीं, राहुल जी ने बहुत बढ़िया गेम खेला, राजनीति खेली वायनाड के लोगों के साथ। ये इसमें विश्वासघात? इसमें कोई वायनाड के लोगों के अरे साथ कल को विश्वासघात? जाएंगे और कहेंगे आप हमारे हृदय में हैं, और हम चाहे दिल्ली रहे और चाहे बनारस रहे और चाहे काशी रहे, लेकिन आप मेरे दिल में हैं, मैं आपके दिल में हूँ, और 24 घंटा आपके सेवा के लिए तत्पर हूँ। बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ कहेंगे। जुड़ने के लिए। हाँ। और कांग्रेस जीतेगी तो हम जरूर हाँ, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस अगर जीतेगी तो हम जरूर आपसे पक्का 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 पक्का। ठीक है, बाकी धन्यवाद। आप क्या, हम तो यही रहेंगे, यही रहेंगे? हाँ, हफ्ता खाना हम यही रहेंगे। तो बाकी आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। हाँ, हमारी इस ठीक है, चुनावी ठीक है। चर्चा के विषय में क्या समझते रुकेंगे हैं? यहाँ हफ्ता। राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने के विषय में, अमेठी छोड़कर आने के विषय में, वायनाड से चुनाव लड़ने के विषय में, और तमाम बिंदुओं के विषय में क्या समझते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।